ऐसे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, आपसे स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर क्या था, हाँ चैप्टर नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज जो हम थोड़ा सा फनी करके जो चैप्टर को मतलब इस टेबल को जो पढ़ेंगे और इस टेबल से जो हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जो हम एग्जाम्स में आने अच्छे से हो जाएगा। और जो मेरे क्लासमेट्स होंगे उनको पता ही होगा कि 22 से हमारा पहला एग्जाम जो SST का ही है, और इससे जो थोड़ी सी साइंस तो जरूर मिलेगी। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा जो फनी फनी चीजें होंगी जिस पे आप गौर जरूर कीजिएगा और उसको समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमारा आता है बाबर के बारे में। तो बाबर जो है 1526 से 1530 तक जो है वो जिंदा रहा, मतलब जिंदा रहा बोल रहा हूँ, सॉरी 1526 से जो 1530 तक जो है उसने राज किया, ठीक है। फिर 1526 में जो उसने इब्राहिम लोदी को हराया, कहाँ, पानीपत में। अच्छा मुझे थोड़ी सी ना, सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी बता दूं, तो उसके बाद थोड़ा सा फनी चीज स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कि उसने 1526 में जो है इब्राहिम लोदी को हराया, और बाबर के पास जो 10,000 की सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास जो 1 लाख की सेना थी। नाउ स्टार्ट द फनी थिंग। असली में नहीं हुआ, तो मैं बस आप लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा सा फनी करके बता रहा हूँ। असली में जबकि असली में नहीं था। तो मेरे को क्या लगता है ना कि, हाँ हाँ तो सुनो ना, मेरे को क्या लगता है ना कि जब जो इब्राहिम लोदी होगा ना, वो पता क्या सोच रहा होगा कि अरे इसके पास तो 10,000 की सेना है, मतलब जो उसने देख लिया होगा कि मतलब उसने मतलब होता है ना, जो उसने अपने मंत्री को बचा होगा, देख के आ गया होगा, गिन के आ गया होगा। पता नहीं शायद उसने उसको मंत्री को बेचारे बेचारे मंत्री को भी गिनने में 2 महीना लगेगा मतलब गिनने में। तो जब वो आया होगा तो वो अपने राजा को बोला कि राजा साहब उसके पास जो है ना बस 10,000 की सेना है, हम ना उनको आराम से हरा देंगे, हमारे पास 1 लाख की सेना है, 1 लाख की सेना है ना। तो जो इब्राहिम हो जाएगा, वो बोला कि अरे बगलो तुझे कैसे पता चला हमारे पास 1 लाख की सेना है, गलती से उन्हें बता मत देना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जब बाबर अगले दिन लड़ाई करने के लिए आया होगा, तो फिर वो लोग जो इब्राहिम लोदी को बोला होगा कि लेट्स स्टार्ट जल्दी से स्टार्ट करते हैं लड़ाई को। इतना बेकार लोग, तो बस 10,000 की सेना को तो बस मेरे 10 लोग ही हरा देंगे। फिर जब बाबर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मेरे 10 लोग को मेरे बस एक ही लोग हरा देंगे। तो पता है कि वो क्या बोलता होगा फिर, इब्राहिम लोदी ने कहा होगा अरे छोड़ो मस्ती मजाक, यार जल्दी से स्टार्ट करो लड़ाई। तो लड़ाई स्टार्ट हुई होगी, तो उसने सारे 1 लाख सैनिकों को पूरा डर के मारे भेज दिया होगा। फिर आराम से बैठ के अंगूर खा रहा होगा। फिर अंगूर से चंगूर होकर जितने देर में उसका अंगूर खत्म हुआ होगा, उतने देर में उसने देखा होगा कि जैसे उसकी आंख खुली होगी, उसने देखा होगा कि सेना कम कैसे हो गई, लगता है हम जीत गए, लेकिन मुझे किसने बताया क्यों नहीं हम जीत गए। फिर उसके बाद जब बाबर ने उसके गले पे जब तलवार रखी होगी, और फिर उसको कहा होगा कि भाई भाई सॉरी सॉरी यार, हम लोग ना वो गलती से जीत गए। फिर जो इब्राहिम लोदी वो कह रहा होगी ओ भाई सॉरी सॉरी यार, हम लोग गलती से हार गए। ऐसे हंसी वाला था ना, उतना भी हंसी नहीं था, मेरे को पता है। चलो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब वैसे हंसी भी था हंसी नहीं भी था। 1527 में जो है फिर जो राणा संगा को जो है राजपूत रूलर जो था, राणा संगा जो एक राजपूत रूलर था, वो भी बहुत अच्छा रूलर रहा है उस समय का। अगर उसकी हिस्ट्री देखो आप, तो इस बुक में जो अच्छे थे उसकी उतने अच्छे से इसकी हिस्ट्री नहीं दी हुई है राणा संगा की। हालांकि राणा संगा की हिस्ट्री बहुत अच्छी गई है जहाँ तक मुझे पता है। तो 1526 में जो है उसने पानीपत की लड़ाई जीती, किससे, इब्राहिम लोदी से। और इब्राहिम लोदी के पास जो 1 लाख की सेना थी और जो बाबर के पास कितनी थी, 10,000 की। और 1527 में जो है फिर राणा संगा को हराया जो राजपूत रूलर था, ठीक है। कहाँ हराया, खनुआ में। नाम कैसे, एक मिनट इरेज करके दिखाता हूँ। एक मिनट जस्ट अ सेकंड, वेट प्लीज वेट प्लीज। नाम क्या है, खनुआ। ऐसे बिहार में नहीं बोलते खनुआ में कीड़ा चला गया, खनुआ में कीड़ा यार ये कैसा नाम है, नाम बोल के हंसी आ रही, खनुआ, खनुआ में कीड़ा चला गया। सुनो सुनो सुनो, हम लोग चैप्टर पे आते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, खानुआ जगह, मतलब जगह है खनुआ, मतलब राणा संगा जो है राजपूत रूलर था, उसको राणा संगा को कहाँ रहा है, राजपूत रूलर था उसको कहाँ रहा है, खनुआ में रहा है, ठीक है। कहाँ, खनुआ। नाम सुन के हंसी आ रही है। फिर 1528 मतलब लगातार उसने हराया। भाई साहब क्या ही पावर थी यार, मैं तो एक दिन लड़ूंगा बेटा, भाई साहब 3 साल के बाद लड़ना भूल जाऊंगा। एक दिन अगर मैं गलती से लड़ गया तो 3 साल तक लड़ूंगा नहीं फिर मैं। अब यहाँ पे ये लोग अगले साल एक साल में लगातार लड़ाई कर रही है। और हमारे समय में क्या है, बस एक दूसरे को थप्पड़ वगैरह मार दो, लड़ाई खत्म। इनके समय तो भाई मतलब क्या ही बताऊं, मेडिवल पीरियड था ना, तो उनकी तो राजा लोग लड़ाई इतना खतरनाक हो, कितने लोग मरे मार ही जाते होंगे, कितना मतलब मार ही जाते होंगे, सोच सकते हो। और उतना मतलब उतना लोग मेहनत करने के बाद फिर अगले साल फिर लड़ाई, फिर अगले साल फिर लड़ाई, ये थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन यार। अगले साल मतलब इतना उनके पास पावर होता था कि वो अगले साल फिर उनके पास मतलब वो अगले साल लड़ाई कर सकते थे, उनकी जो सेना था उनको रिकवर हो जाता था, सोचो कितने पावरफुल होते थे वो। और इसके लिए जो इंटेलिजेंसी भी बहुत ज्यादा चाहिए। अब देखो इंटेलिजेंसी क्यों चाहिए, बिकॉज एक साल उन्होंने लड़ा, ठीक है। फिर जो सेना खत्म हो गई,
उससे ना वो कहाँ इकट्ठा करना है, कितने पैसे से करना है, टैक्स वगैरह कितना मिलाना है, फिर उससे फिर अगले साल इकट्ठा लड़ाई किया, फिर उससे लड़ाई किया, फिर अगले साल बनाया। तो इसके लिए जो फ्रेंड्स कितना दिमाग लगता होगा इस चीज के लिए भी, ठीक है। और मंत्री लोग वैसे यही काम करते थे, बट थोड़ा थोड़ा जो राजा लोगों का भी काम होता था इसमें। सो हम लोग टॉपिक पाते हैं। फिर 1528 में जो है उसने एक मिनट, हाँ, राजपूत रूलर को हराया, कहाँ, चंदेरी में, ठीक है। तो थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब 1527 में भी जो है राणा संगो को जो राजपूत रूलर था, फिर 1528 में भी बाबा ने किसको हराया, राजपूत रूलर को हराया, जो कहाँ, चंदेरी में। क्या ही दुश्मनी थी यार उनकी, वाह 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 वाह, दुश्मनी की दाद देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग 1528 की बात है। नहीं 1520 के यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में। हाँ, इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। ओके, तो उसके डेथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ ही है, आप जब मेरा वीडियो देख लेना चैप्टर 2 का। तो इस टाइम मतलब जो आगरा जब वो मरने वाला था, उसके मरने से, अपने मरने से पहले जो है, तो जो आगरा और दिल्ली था जिसका कंट्रोल जो है छूट गया वहां से, ठीक है। कहाँ से, आगरा और दिल्ली से। आगे चलते हैं हुमायूं के बारे में। यहाँ पर भी बहुत फनी चीज होने वाली है। हुमायूं के बारे में पढ़ना है 1530 से 1540 तक, और 1555 से 1556 तक। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब यहाँ पर 1530 से 1540 तक दे दिया, 1555 से 1556 तक क्यों दिया? यहाँ पर जो एक बार में देख के पसंद नहीं आया क्या हिस्टोरियंस को? तो छोड़े यार, जिसने बुक बनाया वही जाने, भगवान मालिक है। नहीं नहीं, बुक बनाने वाला मालिक है, सॉरी सॉरी, लाइन गलत हो गई। हाँ, तो इसको पढ़ के ज्यादा कुछ होगा नहीं। यहाँ पर मेन चीज नीचे दी हुई है। मेन क्या है, शेर खान जो है उसने हुमायूं को हराया, कहाँ, चौसा में इन 1539, और कनौज में कहाँ, इन 1540। मतलब इन चौसा मतलब इंग्लिश में, शेर खान डिफीटेड, चाहे तो आप लिख सकते हो, शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन चौसा on 1539 and Kannauj on 1540 and forcing him to flee to Iran। मतलब 2 बार हारने के बाद बेचारा ईरान के डरपोक कहीं इनका, हुमायूं। मतलब चौसा में मतलब 1539 में हराया हुमायूं को चौसा में, फिर 1540 में कनौज में हराया चौसा, मतलब सॉरी सॉरी, 1540 में कनौज में हराया, 1539 में चौसा में हराया, ठीक है। और उसको जो है ईरान जाने के लिए फोर्स किया, ठीक है। उसको मतलब उसको बोला जाओ, मतलब पूरा वो फोर्स करने वाला, जैसे तकिया को दबाते वो वाला फोर्स नहीं, ठीक है। फोर्स मतलब उसको कहा तुम जाओ यहाँ से, मतलब उसके ऊपर पूरा दबाव डाल दिया, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मतलब जैसे होता है ना, प्रेशर डाल दिया उसके ऊपर, नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होता, इस को जो है हुमायूं को जो है ईरान भेज दिया। एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफवीद शाह in he recaptured Delhi in 1555 but died in next year after an incident in his building। मतलब हमको मुझको समझ नहीं आया, जिनको समझ में आएगा वो जरूर हंसेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है हुमायूं था डरपोक कहीं का, उसको डरपोक भिखारी की तरह बैठा होगा, मैं अपनी तरफ से वैसे मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, भिखारी की तरह बैठा होगा, सफीद शाह ने देख लिया होगा, इतने जेवर पहन के कौन भिखारी की तरह बैठा हुआ है, तो उसकी मदद कर देते हैं। और उसने जो है फिर उसकी मदद कर दी, फिर जो जब उसको मदद मिली हुमायूं को, फिर बेचारे भिखारी ने 1555 में जो है लूट लिया, फिर अमीर बन गया। उसके बाद फिर बेचारा घर उसका घर टूट के बेचारा मर गया, कैसे, अगले साल मतलब 1556 में जो है मर गया। अच्छा, आप समझ में आया ऐसा क्यों दिया हुआ है, सॉरी सॉरी यार, मतलब भगौड़ा सबसे पहले आता है, भगौड़ा की बहुत बड़ी बात है, ठीक है। भगौड़ा नहीं, मतलब 1539 में भी हारा, 1540 में भी हारा, कहाँ हारा, चौसा में हारा, कनौज में हारा, तब जाके वो ईरान बेचारे को आना पड़ा। इतना फोर्स किया उसने, किसने, शेर खान ने इतना फोर्स किया, तब जाके वापस आया ईरान में। फिर हाँ, फिर वापस चली गया, फिर 1555 में शेर खान, तब तक शायद शेर खान हट चुका था, इतना मेरे को भी ध्यान में नहीं कि उस वक्त शेर खान था कि नहीं था, यहाँ पर दिया हुआ भी नहीं अच्छे से, मेरे ख्याल से शायद हट चुका था कि नहीं था, उतना मुझे ध्यान में नहीं है, बट और उसने जो 1555 जो रिकैप्चर कर लिया, मतलब वापस उस जगह को 1555 में ले लिया, और अगले साल बेचारा मर गया। क्या ही लोग थे पहले जमाने में, पहले कब मतलब कि पहले भाग, मतलब कि पहले जाओ फिर आओ फिर हराओ फिर मर जाओ, क्या ही सीक्वेंस था। अब हम लोग जल्दी से अकबर के पार्ट में आ जाते हैं। वैसे आपको मजा तो आ रहा है, अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो वैसे आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। और मैं जो है आप लोगों को जो भी मतलब फनी चीज पढ़ाया ना, मैंने अब तक आप लोगों को ज्यादा फनी चीज जो पढ़ाया ना, वो चीज बिल्कुल भी रियल नहीं, तो उसको आप सीरियस मत ले लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब फनी फीलिंग बीच में होना चाहिए ना, इसीलिए फनी फीलिंग टाइप, बस मैंने फनी फीलिंग के लिए पढ़ा, जैसे तो कोई बात नहीं। जैसे हम चलते हैं अकबर के, ठीक है।
नेक्स्ट गो टू अखबार। तो वैसे फ्रेंड्स मैं क्या सोचा था कि यहाँ पर जो है वैसे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोगों ने तक बस 2 ही खत्म किया, बट अगले पार्ट में जो है हम लोग 1 अकबर का रह गया, 1 2 3 एंड देन 4, बस और बस हमारे अगले पार्ट में जो बस 4 ही लोग 4 लोगों को और रह गया है। अगले पार्ट में जो हम चारों कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल जो है अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो कितना बूढ़ा कहीं का, चलने की ताकत नहीं, बेचारा कमर हिला के चल रहा है। ये क्या ले रखा है, पत्ता? टंट को देने लगा। पता है इसमें क्या हुआ होगा, फनी एक और फनी सीन। रानी को पत्ता देने जा रहा होगा, बेचारा आंख खराब हो गया, बेचारा बूढ़ा हो गया ना, तो बेचारे का आंख खराब हो गया होगा। रानी को दिया होगा कि रानी ये लो तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर सा गुलाब का फूल, और उसके रानी ने उसे थप्पड़ मारा होगा और कहा कि अरे पगले, ये गुलाब का फूल नहीं, ये पत्ता दिखाई नहीं देता, बकलोल। तो सॉरी सॉरी यार ऐसे वर्ड के लिए, बट थोड़ा थोड़ा सीन चलते रहता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अकबर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। यहाँ पर तो सॉरी बिकॉज हम दो कनेक्ट, हम दो ही फर्क पढ़ पाए। ओके, तो क्या पढ़ा हमने? बाबर जो है 1526 से 1530 तक राज किया। 1526 में जो उसने पानीपत की पहली लड़ाई जीती, कहाँ पर? इब्राहिम लोधी से। फिर 1527 में जो उसने राणा संगा को हराया, राजपूत जो कि एक राजपूत ही रूलर था। फिर 1528 में जो है उसने चंदेरी को हराया, चंदेरी में हराया, किस चंदेरी में किसको हराया? राजपूत को, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर हुमायूं ने जो है, हुमायूं की स्टोरी हंसी वाली है। हुमायूं ने जो है, फिर हुमायूं जो है चौसा में हारा 1539 में, कनौज में हारा 1540 में। फिर बेचारे को जाना पड़ा कहाँ? ईरान। फिर ईरान गया, तो ईरान जाने का जो सफीद शाह है, फिर सफीद शाह की उसको मदद मिली। फिर 15 साल के बाद वापस आया 1555 में। फिर उसने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, और उसने जो बिल्डिंग के जो एक्सीडेंट हुआ था, बिल्डिंग टूट गई, फिर कुछ हुआ होगा उधर, जो बेचारे को मरना पड़ा, ठीक है, मतलब मरना नहीं पड़ा, बेचारा मर गया, ठीक है। तो अगले पार्ट में जो हम लोग अखबार जरूर स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए बाय, मिलता है अगले पार्ट में। अभी बिल्कुल देखना, मतलब अगला पार्ट जो देखना बिल्कुल मत भूलिए। आफ्टर 2-3 डेज जो मैं आप लोगों को वीडियो जरूर शेयर करूंगा। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और व्यू तो जरूर कीजिएगा। ओके, एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।